दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर हुई है। याचिका जिस संबंध में दायर की गई वो बात वाकई चौंकाने वाली है और गांधी परिवार पर कई सवाल भी खड़े कर रही है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी के भारतीय वोटर बनने को लेकर हैरान करने वाले दस्तावेज पेश किए हैं। दस्तावेज में सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिकता लेती हैं, लेकिन मतदाता सूची में वो 3 साल पहले यानी 1980 में ही शामिल हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने पिटीशन फाइल कर भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने को लेकर सवाल तो किए ही हैं, साथ ही एफआईआर की भी मांग की है। दरअसल ये याचिका बीएनएस की धारा 175(4) के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के सामने दायर की गई है। इस याचिका में उन दस्तावेजों का हवाला दिया गया है जिनसे पता चलता है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पवन नारंग ने दलील दी कि दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता ली थी, लेकिन नाम साल 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जिसे साल 1982 में हटा दिया गया और 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसे फिर से दर्ज किया गया। पवन नारंग ने सवाल उठाया कि अगर उचित प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो साल 1982 में नाम हटाने का कोई कारण नहीं था। नाम हटाने का कारण नहीं था तो नाम हटाया क्यों गया? ये सवाल तो हमारे भी जहन में है। फिर वो कहते हैं कि इस दौरान 2 नाम हटाए गए थे, संजय गांधी जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई और सोनिया गांधी। नारंग ने इस दौरान कहा कि नाम हटाने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल गई हो और दूसरा, उसने किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 8 भरा हो। लेकिन इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि वे व्यक्ति भारत का नागरिक हो। लेकिन जब तक सोनिया गांधी भारतीय नागरिक भी नहीं थी। खैर, इस दौरान उनकी ओर से एक और सवाल पूछा गया जो काफी अहम है। उन्होंने पूछा कि जब सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया तब चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे? ये भी अहम सवाल है। साथ ही दावा किया गया कि इसमें कुछ जालसाजी हुई है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखा हुआ है। जिसके बाद पवन नारंग ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पुलिस को उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए या फिर अंतरिम तौर पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पुलिस को नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। खैर, भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी वोटर कैसे बन गई? निर्वाचन आयोग ने तब क्या दस्तावेज लिए? नाम 1982 में हटा क्यों दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सोनिया गांधी ही दे पाएंगी, आप और हम नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी इस मामले पर अदालत को क्या जवाब देती हैं। आपकी क्या कुछ राय है खबर पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।